आप कहाँ से हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। चित्रकूट की जो सभा थी उसके बहुत जिक्र हम सुनते हैं रामचरितमानस में और बाकी रचनाओं में। चित्रकूट की सभा से जो सीखने लायक बातें हैं वो कौन सी 3 बातें हैं? यस। मतलब वर्णन मत कीजिएगा कि भरत वहां पहुंचे फिर क्या, वो सब जानते हैं। उस मीटिंग में, उस सभा में जो हुआ उससे एक सामान्य मनुष्य के रूप में मुझे क्या 3 बातें सीखनी चाहिए? सर पहली बात जो हम भगवान श्री राम से सीख सकते हैं कि जो हमने कहीं बोला हुआ है या पास्ट में कुछ कहा हुआ है तो हमें उसकी मान्यता रखनी पड़ेगी, भले ही परिस्थितियाँ कैसे भी बदल जाए। ठीक है। दूसरी बात सर, अगर हमें लगता है कि हमसे बड़े हैं और उनका अधिकार बनता है तो भले ही हमें वो पोजीशन मिल रही है, बट हम एक बार प्रयास जरूर करेंगे कि जिनका जो अधिकार है वह उन्हें सौंपा जाए। तीसरी बात सर, भारतीय समाज में जो परिवार का मूल्य है, तो जो परिवार एक साथ आता है तो मूल्य की ओर हमें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जो वर्तमान समय में जो एकल परिवार बढ़ रहे हैं तो सर ये भी सीख सकते हैं। चित्रकूट सभा का निष्कर्ष क्या था? यस सर। मतलब उसमें भरत ने क्या प्रस्ताव रखा, लक्ष्मण जी की क्या उस पर राय थी, भगवान राम ने उसमें क्या जवाब दिया और अंत में क्या फैसला हुआ? सर भरत जी की जो डिमांड थी भगवान श्री राम से कि वह अयोध्या वापस जा करके शासन संभाले, एंड सर भगवान श्री राम का जो उसमें कहना था, ये जो उनका निष्कर्ष था वह यह था कि मैं चूंकि अपने पिताजी को ये वचन दे चुका हूँ और उनका जो भी कहना है मैं वो फॉलो करूँगा तो शासन हम आप ही संभालेंगे। सर निष्कर्ष यह निकला था कि भरत जी ने जो खड़ाऊ थी उसको सर शासन गद्दी पे रखा था और उनके ही पक्ष से शासन संभाला था। चित्रकूट के साथ निराला जी का और तुलसीदास जी का क्या संबंध था? सर तुलसीदास जी का संबंध याद है। एक लाइन कही जाती है, चित्रकूट के तट पर हुई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। यानी कि जो भगवान श्री राम और लक्ष्मण के उनको दर्शन हुए थे तुलसीदास जी को, वो चित्रकूट में ही हुए थे और उन्होंने बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया चित्रकूट का तो उसमें रामचरितमानस में। आंसर निराला जी का मैं देखूंगा। ठीक है, शुक्रिया अर्पित, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जा सकते हैं।